तो कषायांध होता है, ये बात हम देख रहे हैं। तो क्रोध में क्रोधांध हो जाएगा, और जब क्रोधांध हो जाता है तो क्या बकता है, इसे खुद को भी उसका विवेक नहीं रहता है, और इतना भावावेग में बोल जाता है कि बस खत्म हो जाती है। सामने वाले को मर्मछेदी वचनों द्वारा घायल कर देता है। मर्मछेदी वचन मतलब यहाँ पर सामने वाला और उत्तेजित होकर इसके ऊपर आक्रमण कर देवे, यहाँ तक कि इसके वचन तीव्र प्रकार के होते हैं। तो मन वचन काय की बात आ गई। अनेक कष्ट सहन कर अंगों से तथा शस्त्र पाषाण आदि से घात करता है। मतलब पहले वचन बोलकर गाली आदि प्रदान करके सामने वाले को भयभीत करता है। इससे भी सामने वाला नहीं माना तो शस्त्र पाषाण आदि से घात करता है। जिस प्रकार हथियार से भी सामने वाले को उसके ऊपर हमला करता है। और आज हमको प्रत्यक्ष ये सब बातें दिखाई देती है, थोड़ी सी कुछ कम ज़्यादा हमको होती हुई दिखाई दे तो बच्चा घर वालों मतलब बेटा पिता आदि के खून करता हुआ दिखाई देता है, या माँ बाप अपने बच्चों की जान लेते हुए दिखाई देते हैं। बस कषाय से अंध होने पर ये सब कार्य होते ही दिखाई देते हैं। अनेक कष्ट सहन कर तथा धनादि खर्च करके वह मरणादि द्वारा अपना भी बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है। अब देखो, अनेक कष्ट सहन करता है। अनेक कष्ट मतलब अपने को कितने भी तकलीफ होने दो, लेकिन सामने वाले का कांटा निकालना है। ये ऐसी जो उसकी बुद्धि हो गई है, ये बहुत ही दुख रूप है। क्यों? क्योंकि सामने वाले का बुरा हो अथवा नहीं हो, लेकिन ये साक्षात प्रत्येक समय में जल रहा है। कैसे इसका कार्य करूं, कैसे इसका काम करूं, कैसे इसका काम करूं, निरंतर वो ताक लगा रहा है कि इसका कैसे मैं बुरा करूं। ठीक है, तो ये जो बुरा करने का भाव है, ये जो कषाय है, ये इसको दुख का कारण बन रही है, स्वयं जल रहा है। क्रोधानल से जला हृदय, चंदन ने कोई न काम किया। क्या कह रहे हैं? मतलब ये जो क्रोध से, ये अनल मतलब अग्नि के समान है, और ये क्रोध से इतना जल जाता है कि बाहर के चंदन आदि भी इसके लिए कार्यकारी नहीं है। और इसलिए हे प्रभु, ऐसी जो इच्छा है कि मुझे किसी पर वस्तु का या पर का अच्छा बुरा करना है, उस इच्छा का अभाव जब हो जाएगा, अपने आप ये क्रोध रूपी अग्नि शमित हो जाएगी। तो क्या कह रहे? अनेक कष्ट सहन कर तथा धनादि खर्च करके वह मरणादि द्वारा अपना भी बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है। मेरा कुछ भी होने दो, लेकिन इसको तो मारना है। ये ऐसी आज तो असहिष्णुता जो फैल रही है, ये बिल्कुल ये क्रोध का विकृत और अपर लिमिट है, जहाँ पर अपना बुरा होने की कीमत पर भी, अपना मरण होने की कीमत पर भी सामने वाले का तो बुरा करना ही चाह रहा है। वो एक मारे, दो मारे तो मैं एटलीस्ट एक तो मारूंगा, ऐसी भी तो वहां पर ये बात है। मतलब कषाय तीव्र होते ही ये होता है। आइए बढ़ते हैं आगे। अनेक कष्ट सहन कर तथा धनादि खर्च करके वह मरणादि द्वारा अपना भी बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है, अथवा औरों से बुरा होना जाने तो औरों से बुरा कराता है। दो बातें आ रही है, देखो। एक तो कृत स्वयं करता है, ओके,
फिर औरों से बुरा होना जाने तो औरों से बुरा कराता है। 2 कारित, स्वयं ही उसका बुरा होता हो तो अनुमोदन करता है। कृत कारित अनुमोदन। पहले क्या आया? पहले आया मन वचन काय। अब यहाँ पर कृत कारित अनुमोदन के स्तर पर ये ऐसे कार्य करता है। देखिए ना, ये जितना भी आतंकवाद है वो क्या है? वो क्रोध का ही तो एक प्रारूप है। जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाया गया है, क्या वे जानते नहीं थे कि अपना मरण होने वाला है? अपना मरण होने वाला है ऐसा जानते हुए भी वे उस क्रोध से इतने पीड़ित थे कि अपने मरण तक को गिना नहीं। समझ में आ रहा है? हर जगह पर आप देख सकते हैं, जितना भी टेररिज्म होता है, ये जितने भी आत्मघाती हमले होते हैं, जैसे राजीव गांधी को मारा जाता है, तो वहां पर वो तो पूरा उस हाँ, मतलब बारूद से पूरा लथपथ है और बिल्कुल जानता है कि ये उड़ने से मेरा तो खात्मा होने वाला है, लेकिन इस कीमत पर भी वो दूसरे को उड़ाता है। अर्थात ये क्रोध से कृत कारित अनुमोदन स्वयं करता है, दूसरे से कराता है, और करते हुए अगर कोई दूसरा नहीं, अपने आप सामने वाले का बुरा हो तो अच्छा हुआ इसका बुरा, अच्छा हुआ इसका बुरा। तो ये जितनी भी बातें हैं, ये हमारा बुरा करने निकला था, अब इसका अच्छा हो गया। तो ये जो कोई बात है, ये तो कहने की बात इतनी है कि ये भले आप कहोगे कि यहाँ पर दूसरे का बुरा होता जानकर आनंद मानेगा, लेकिन बुरा नहीं हो रहा है तब तक जितना जलन हो रही थी, जितना आकुल चित्त था, वो सब दुख है, ये हमको भासित हुआ कि नहीं हुआ। ये देखो, ये हालांकि लोभ कषाय में बैठेगा, शरीर है, अभी शरीर का कोई अंग ठीक नहीं चल रहा है, तो जब तक वो ठीक नहीं होता है तो उस शरीर के मोहवश हमको क्या होता है, इसको बनाए रखने का बिल्कुल यत्न। तो जिस प्रकार से हम इस शरीर को ठीक बनाए रखना चाहते हैं वो तो शरीर में लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्रोध की चर्चा है कि क्रोध के माध्यम से ये किस प्रकार ये कार्य करता है। या फिर आप नागासाकी हिरोशिमा पर जो बम डाले गए हैं, तो वो क्या है? वो भी तो एक क्रोध का प्रारूप है, ठीक है। या फिर ये भोपाल गैस कांड है, ये क्या है? ये भी तो एक क्रोध का ही प्रारूप है कि हम किसी के जीवन को गिने ही नहीं। तो विचारणीय बिंदु यही है कि इस क्रोध के आवेग में आकर जीव अपना भी बुरा कर लेता है, औरों का घात करना चाहता है, ठीक है। स्वयं ही उसका बुरा होता हो तो अनुमोदन करता है। उसका बुरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध न हो तथापि उसका बुरा करता है। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन बस इसका बुरा हो जाए, इसका बुरा हो जाए, किसी भी हालत में इसका तो बुरा होना है बस। तो ये क्रोध से इतना जला हुआ यह व्यक्ति है, तथापि उसका बुरा करता है। तथा क्रोध होने पर कोई पूज्य या इष्टजन भी बीच में आए तो उन्हें भी बुरा कहता है। कोई झगड़ा मिटाने आ जाए तो उनको भी हटा देता है, यहाँ तक भी बीच में आने वाले को ही मारना चालू कर देता है। क्यों? क्योंकि ये मेरी कषाय में बाधक हो गया, तो इसका पहले कांटा निकालो फिर सामने वाले को देखो। ऐसा बहुत बार होता है। तो कह रहे हैं कि बीच में और यहाँ पर महत्वपूर्ण पूज्य या इष्टजन, अपने ही व्यक्ति बीच में आ जाए तो ये दुखी होता है, और ये दुख का प्रतीक है कि सामने वाले को भी गिनता नहीं है, इष्ट को भी गिनता नहीं है, ये उसी कषाय का प्रतीक है। तथा अन्य का बुरा न हो तो अपने अंतरंग में आप ही बहुत संतापवान होता है और अपने ही अंगों का घात करता है।
तथा विषादी से मर जाता है। दूसरे का कुछ करने में असमर्थ हो तो इतना संक्लेश और संतापन होता है कि स्वयं ही विष आदि भक्षण करके या फांसी आदि लेकर मरण को प्राप्त हो जाता है। मतलब जब परिस्थिति आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई देती है, इसको सहा नहीं जाता है ये कषाय जनित दुख, तो ये क्या करता है। आपको याद होगा कि हमने उदाहरण देखा था कि इस शरीर की कीमत कितनी है, और इस शरीर की एक एक पार्ट की कीमत इतनी है कि ये कुछ भी किसी को देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन इतना इसके प्रति इसका ममत्व है। और ऐसे होते हुए भी जब कषाय हावी होती है तो ये अपनी कषाय की पूर्ति के लिए इस शरीर के प्रति का राग तक को गिनता नहीं है, उसको भी दांव पर लगा देता है, मरण के घाट उतर जाता है। ऐसी अवस्था क्रोध होने से होती है। आगे बढ़ते हैं। तथा अब मान की बात करेंगे। तथा जब इसके मान कषाय उत्पन्न होती है और तब औरों को नीचा और अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है। मान कषाय में मतलब मैं किस प्रकार महंत हूँ, मैं किस प्रकार बड़ा हूँ, ये दिखाने की बात आती है। मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा, ये इस रीति पर ये मान कषाय वाला जीव चलता है। वैसे आपको पता ही है, फिर से एक बार दोहरा दूं कि क्रोध और मान ये द्वेष रूप कषाय है, माया और लोभ ये राग रूप कषाय है। हालांकि ये बात पहले की जा चुकी है, फिर भी। तथा इसके मान कषाय उत्पन्न होती है तब औरों को नीचा व अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है। उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, अन्य की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है। बहुत बार मार्केटिंग आदि में भी ये होता है कि मेरा माल बड़ा है तो अच्छा खपाना है, तो मुझे अपने दूसरे की निंदा करनी होगी और अपनी तो प्रशंसा करनी होगी, तो ये मान कषायवश होगा। या हमेशा हम अपने बच्चों की बहुत तारीफ करते हुए दिखाई देते और दूसरों की निंदा करते हुए दिखाई देते, ये क्या है, ये मान कषाय के वश ही होते हुए कार्य है। समझ में आ रहा है। मान कषाय में ही तो मतलब मूझ का सवाल है, और मूझ के लिए ये प्राण तक गवाते हुए दिखाई देता है। हर जगह पर हम देखते हैं कि कितनी आकुलता और कितनी तकलीफें इस जीव को झेलनी पड़ी है। और एक बताओ, जैसे एक कषाय हुई तो उसके साथ अन्य कषाय भी गर्भित ही है, लेकिन जो कषाय ज़्यादा व्यक्त है उस कषाय की बात होती है। हमने देखा था कि बंध एक में भी उदय एक का होगा, लेकिन बंध चारों कषाय का पाया जाएगा। ठीक है। हाँ जी, आगे उपाय सोचता है, अन्य की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, वह अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है। मान कषाय की तो बात है कि चक्रवर्ती का जीव वहां पर ऋषभाचल पर्वत पर जाता है और कांकिनी रत्न से अपनी प्रशस्ति लिखना चाहता है, और उसका मान का गलन होता है। अर्थात तब तक के लिए वो मान से ही तो पीड़ित है। भले ही वो अप्रत्याख्यानावरण मान की बात है, लेकिन मान तो है ही, और उसके लिए तो उसने समोशरण आदि को छोड़ या स्वरूप की आराधना को छोड़ ये दिग्विजय के लिए, ये इतने काल के लिए घर से बाहर रहता है। तो मान कषाय के लिए अपनी महिमा करता है। महाकष्ट से जो धनादिक का संग्रह किया है उसे विवाह आदि कार्यों में खर्च करता है। बहुत बढ़िया बात है। मतलब पैसा जो इकट्ठा किया है, पाई इकट्ठा करके जो धन इकट्ठा किया है,
वो विवाह में ऐसे खर्च करता है जैसे कि मतलब अपने जैसा किसी ने खर्चा नहीं किया हो, और ये देखता है कि उन्होंने इतनी में शादी की थी, हमारी इससे ज़्यादा शादी होगी, उन्होंने इतना सोना दिया तो हम इससे ज़्यादा सोना देंगे, उन्होंने इतनी कैश दी थी हम इससे ज़्यादा कैश देंगे। तो ये जितनी भी होड़ लगी है ये मान कषाय के वश होती है। मान कषाय बहुत खतरनाक है। उसके पास ये गाड़ी है, मेरे पास उससे बढ़िया, बस अभी पता चले कि हमारे बाजू वाले के पास में थोड़ी सी अपने से भारी गाड़ी आ गई है तो इसे जलन सी हो जाती है। क्यों? मान कषाय ये देख नहीं सकता है कि सामने वाले को अपने से ज्यादा है। इसीलिए तो कहते हैं जीव अपने दुख से कम दुखी है, लेकिन दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। अर्थात दूसरे के पास ज्यादा है तो ये ज्यादा दुखी है। जैसे मैं देखूं कि वो बहुत पैसे कमा रहा है और इसको देखकर मुझे दुख होता है, या कोई गाड़ी चेंज करता है तो उसको लेकर मुझे दुख हो सकता है, या कोई बहुत जेवर आदि श्रृंगार आदि करता है तो इसको लेकर मुझे दुख हो सकता है। क्यों? अपने से ज्यादा कोई दिखाई दे तो हमको ये स्वीकार नहीं है। कहने की बात इतनी है, मान लीजिए हम एकदम सादगी में जीवन जी रहे हैं और बाजू वाला पूरा ऐशो आराम में जीवन जी रहा है, तो हमको उससे जलन सी होने लग जाती है। ये मान कषाय के वश। ठीक है। महाकष्ट से जो धनादि का संग्रह किया उसे विवाह आदि कार्यों में खर्च करता है तथा कर्ज लेकर भी खर्चता है। मरने के बाद हमारा यश रहेगा ऐसा विचार कर अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। ये क्या है? ये दान आदि में लगा सकते हैं कि अपने नाम का बोर्ड यहाँ पर रहे, इसके लिए पैसा खर्चा करता है। धर्म नहीं करना चाहता है, नाम के लिए जीता है, तो कह रही ये मान कषाय ही है। या फिर जितनी भी बोलियां लगाई जाती है वो मान कषाय के वश हुए बिना प्रायः नहीं रहती है। अर्थात यहाँ पर कहीं ना कहीं अभिप्राय मान के पोषण का ही है। उन्होंने इतनी लगाई उससे ज्यादा, हाँ भाई बोली छूटी जा रही है, 1001, 1002, 1001 दो बार, 1001 3000 लिख दो, 5000 कर दो, 10,000 कर दो, ये क्या है? ये मान कषाय ही है। अर्थात ये भी बोली लगाने वाले प्रेरित करते हैं और हम उसमें उत्तेजित होते हैं। ये मान कषाय ही है। देखो बहुत हर जगह पर विचार कर सकते हैं। मान कषाय, अरे इतना सा बच्चा भी अपने को थोड़ा सा उल्टा जवाब दे, ठीक से बात कर, ठीक से बात कर, इसका मतलब क्या? वो मान है। हमने ये अपेक्षा रखी है कि सामने वाला अपने को आदर से बात करे, और जब वो नहीं करता है, हमारी कषाय की पूर्ति नहीं हो रही है, तो हम उसमें फिर क्रोध करे, मान करे, जो कुछ करे, लेकिन वो जो कोई हुआ है कि सामने वाले ने हमको उतना गिना नहीं, ये दुख की निशानी है, और इसीलिए हम उसको रिवर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। कितने होते हैं, जैसे मान लीजिए अभी स्वाध्याय है, अब कोई कहे कि स्वाध्याय के समय में अपन भक्ति आदि करेंगे, तो मैं ये बात निश्चित है कि स्वाध्याय करनी, और यदि मैंने तैयारी करके मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ और आइन समय पर मुझे कोई बताए कि ऐसा करना निश्चित हुआ है, तो मुझे आकुलता होगी कि नहीं। मुझे बिना बोले, मुझे पूछे बिना ये कैसे हुआ? तो ये क्या है? मान कषाय, और मान कषाय ये दुख का कारण बन जाती है। समझ में आया? तो ऐसा क्यों? मेरी इच्छा है स्वाध्याय करने की, और मेरी इच्छा के अनुसार आप परिणमित नहीं हुए तो ये मेरे दुख का कारण बन जाता है। तो वहां पर मान कषाय कहीं न कहीं खड़ी हो गई। आइए, यदि कोई अपना सम्मान अधिक न करे तो उसे भयाधिक दिखाकर दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है। जैसे अभी बताया ना, बच्चे ने मानी नहीं तो डराया धमकाया और मेरे आदि रहना पड़ेगा,
जब तक मैं हूँ तब मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। ये क्या है? ये मान कषाय का तो पोषण है। ठीक है। हाँ, तथा मान होने पर कोई पूज्य बड़े हो उनका भी सम्मान नहीं करता है, कुछ विचार नहीं रहता है। यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई दे न दे तो अपने अंतरंग में आप बहुत संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था मान होने पर होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव जग है और हमें अपेक्षित है कि प्रमोशन हो जाए, हमको नहीं दिया, किसी और को ही खड़ा कर दिया, बहुत संक्लेश होता है और यहाँ तक कि वो उस अपयश को गिन नहीं सकता है और मरण तक को प्राप्त होता है। या जितने भी आजकल ये फिल्म स्टार्स में अभी जितने भी मरण हो रहे हैं होते होंगे, तो ये सब मान कषाय का ही तो प्रगटीकरण है कि अपने इच्छा के अनुसार अपने को एक बड़ा पद नहीं मिल रहा है, आकुलता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं और मरण तक को प्राप्त होते हैं, ऐसा साक्षात दिखाई देता है। हालांकि वहाँ पर क्रोध भी होगी, माया भी होती है, लोभ भी है, लेकिन अपन एक पर्टिकुलर कषाय की मुख्यता करके बात कर रहे हैं। यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई न दे तो अपने अंतरंग में आप बहुत संतापवान होता है और अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था मान होने पर होती है। अब लोभ कषाय की बात। तथा जब इसके माया कषाय उत्पन्न होती है तब छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा होती है। छल की बात कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पर स्वयं झूठ बोलना या जैसा है वैसा नहीं कहना, ये सब छल की बात है। जैसे किसी ने पूछ लिया, मैंने किसी को बात कही और वो पूछे तुम्हें किसने कहा, नहीं मुझे मालूम है। ऐसा नहीं कहूँगा कि इसने कहा, मुझे यहाँ से मालूम पड़ा। तो मैं कहूँ मुझे मालूम है, क्या XYZ ने मुझे ही डायरेक्टली बताई है। ये जो बात होती है ये क्या कह रहे, माया की लेकर है। या क्या हो सकता है, देखो मान कषाय को लेकर माया भी हो सकती है। क्रोध को लेकर मैं मायाचारी कर सकता हूँ। मायाचारी कैसे कर सकता हूँ कि मैं जैसा भेष है वैसा अलग भेष धारण करके, या मैं मुख पर तो मीठा बोलूंगा और पीछे से खंजीर फूंकूंगा। तो ये ऐसे भी हो सकता है। मतलब जब मैं सामने हूँ तो मैं बहुत मीठा हूँ, लेकिन मैं षड्यंत्र करके सामने वाले का कांटा निकाल सकता हूँ। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो क्रोध भी है, माया भी है, और कहीं न कहीं मान का भी पोषण है, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ, ये सिद्ध करने के लिए तो मायाचारी में प्रवृत्ति होती हुई दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा मायाचारी के परिणाम इसके हो सकते हैं। तथा जब इसके माया कषाय उत्पन्न होती है और छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा होती है, इसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, नाना प्रकार कपट के वचन कहता है, शरीर की कपट रूप अवस्था करता है। सीता जी को कहाँ लेके गए थे? वो मायाचारी के बोल के माध्यम से तो लेके गए थे, तीर्थ यात्रा कराने की निमित्त से बाहर निकाला और अटवी में छोड़ आए, मायाचारी। ठीक है। या फिर रामचंद्र जी के साथ क्या हुआ? उनको भी रात्रि में बताया, पहले दिन बताया कि तुम्हारा राज्याभिषेक, सुबह सब तैयारी हो रही है, स्नान वान हो रहे, कपड़े पहन रहे, और अचानक बोल दिया नहीं, ऑपरेशन इज रिजेक्ट, अभी ये ऑपरेशन डिसकंटिन्यू हो गया है, अब तुम नहीं, तुम्हें तो अब वन की तरफ निकलना है और अब भरत राजा बनेगा। तो ये जितनी भी बातें हैं ये क्या है?
कहीं न कहीं किसी न किसी का मान था, किसी न किसी की कशाई वहाँ थी कि दूसरे का बुरा करने का ऐसा भाव, अपना अच्छा बना रहे इसलिए दूसरे के साथ ऐसे गलत भाव भी किए जाते हैं। मायाचारी के भी खेल वहाँ पर होते हुए दिखाई दे, षड्यंत्र होते हैं। अपने एक के प्रति लोभ तो दूसरे के प्रति फिर मायाचारी द्वेष, ये सब पाया जा सकता है। नाना प्रकार के कपट के वचन कहता है, शरीर की कपट रूप अवस्था करता है, बाह्य वस्तुओं को अन्यथा बतलाता है, तथा जिसमें अपना मरण जाने ऐसे भी छल करता है। मतलब हर जगह पर मायाचारी करके यूं कहिए कि गाड़ियों के नंबर प्लेट बदल बदल कर जो कोई ड्रग्स आदि का माल लेके जा रहा है तो किसी को फंसाने के लिए तो कर रहा है, तो ये मायाचारी की बात है कि नहीं है। या फिर अभी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कहा मुकेश अंबानी के घर के वहाँ पर जो हफ्ता वसूली आदि की बात चल रही थी, ये क्या था? ये कहीं न कहीं पैसे के प्रति लोभ और उसको लेकर किसी को डराना धमकाना, अर्थात वहाँ पर क्रोध उत्पन्न कराकर किसी को डराना धमकाना, ये सब बातें चलती ही चलती है। मतलब हर जगह पर ये सब बातें होती है। ये कषाय से पीड़ित जीव ही हो सकता है जो ऐसी सब बातें करता है। मैंने तो एक उदाहरण दिया, छोटे स्तर पर हम भी कुछ करते होंगे तो उसका हमको विचार करना चाहिए कि हर प्रकार से कहीं न कहीं हम भी कषाय से पीड़ित होते हैं और वो कषाय हमको दुख दे रही है, हम उस कषाय में जलते हैं, विह्वल होते हैं, इसका भाव भाषण हमको होना चाहिए। वह बाह्य वस्तुओं का अन्यथा बतलाता है तथा जिनमें अपना मरण जाने ऐसे भी छल करता है। कपट प्रकट होने पर स्वयं का बहुत बुरा हो, मरणाधिक हो, उनको भी नहीं गिनता। मतलब मैंने कोई षड्यंत्र किया था, मैंने कोई चोरी आदि की थी और चोरी करने के लिए जो कोई डाव रचा था, इसमें फिर मेरा भविष्य में मैं यदि पकड़ा जाऊंगा तो मुझे उसकी पकड़ने में जो सजा होगी, मरण भी होगा, इन सबको गिनता नहीं हो। अभी हुआ नहीं क्या अपने यहाँ पर जो कोई हफ्ता में उनको कोई परसेंटेज नहीं दिया गया तो उनको अपने चिंचवड़ महानगर कॉरपोरेशन में जो सदस्य थे तो उनको पकड़ा गया कि उनको कोई परसेंटेज नहीं मिला तो वो पकड़े गए इनके माध्यम से, एंटी करप्शन के माध्यम से। कहने की बात इतनी है कि ये मायाचारी के परिणाम के माध्यम से ऐसा अपना बुरा होगा ये जानते हुए भी वो उसमें प्रवृत्ति करता है। कितना दुखी होगा। मतलब पैसा, यश, प्रतिष्ठा, इनके लिए क्या कुछ करने के लिए ये तैयार है। और एक आपको बताऊं, जैसे मान कषाय की बात है, कोई लड़का थ्रू आउट टॉप आता है और एक आध बार वो फेल हो जाए तो अपयश उसे सहा नहीं जाता है। महान कषाई तो हो गई थी ना, तब तो जाकर अपयश सहा नहीं गया तो अपने प्राण घात तक कर देता है, ऐसी भी अवस्था हो जाती है। मतलब जिसे यश चखने की भी एक आदत सी हो गई थी और स्वयं को एक बड़प्पन में ही देखने की आदत हो गई है, अब वो स्वयं को नीचा देख नहीं सकता है। हालांकि जगत को तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये खुद अपनी नजरों में ही गिर गया है और इसे लगता है कि जगत की नजर में मैं गिर गया हूँ और इसलिए ये अपना जीवन खत्म कर देता है। ऐसा होता है, ठीक है। तो मतलब वो होशियारी भी कुछ काम की नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। मतलब
प्रसंग तो बहुत है, इसमें समझना इतना ही है, एक तो इच्छा और उस पर्टिकुलर कषाय, दो बातें हैं, और उस कषाय में इसकी कैसे दुर्दशा होती है। क्रोध से भी दुर्दशा होगी, मान से दुर्दशा होगी, माया से दुर्दशा होगी, लोभ से दुर्दशा होगी। दुर्दशा तो होने वाली, और उसमें मूल कारण वो इच्छा है। और ये इसका अभ्यास हमको निरंतर करते आना चाहिए, क्योंकि ये किसी XYZ थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम ये अपने जीवन में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको सुखी होना है। मेरा मोक्ष मार्ग यहाँ पर दांव पर लगा है, इसलिए सर्व प्रकार से मैं इसे स्वीकार करूँगा। और जब तक हम ये स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक यूँ कहिए कि हम भी मायाचारी ही कर रहे हैं। और ये मायाचारी हम संसार परिभ्रमण रूपी दुख को मोड़कर कर रहे हैं। और जितनी सरलता आएगी, उतना अपना कार्य भी होता हुआ दिखाई देता है। एक बनारसी दास जी ने एक छंद लिखा है, अधम पुरुष का कैसा सोच होती है, या अधम पुरुष अन्य को क्या कहता है, उसका एक छंद लिखा है। पेज नंबर 187 पर है, नाटक समय सार में। ये बहुत ही बढ़िया है। मतलब यहाँ पर अधम पुरुष, अधमाधम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन सब का निरूपण किया है। जैसे उत्तम पुरुष की बात करें, उत्तम पुरुष का भी बहुत बढ़िया है। उत्तम पुरुष की सोच कैसे होती है वो बताता हूँ, और फिर अधमाधम पुरुष की भी मैं सोच, ये दोनों छंद देखते हैं, बहुत बढ़िया है, आपको आनंद आएगा। कीच सो कनक जाके नीच सो नरेश पद, पेज नंबर 184, जिनके पास नाटक समय सारे वो देख सकते हैं। कीच सो कनक जाके नीच सो नरेश पद, मीच सी मिताई गुरुआई जाके गारसी। जहरसी जोग जाति कहरसी करामाती, हरसी हौस पुद गल छवि छारसी। जाल सो जग विलास, बाल सो भुवन वास, काल सो कुटुंब काज लोक लाज लारसी। सीठ सो सुज सुजाने, बीठ सो बखत माने, ऐसे जाकी रीति काही बंधत बनारसी। आपको इसमें शब्दों को पकड़ना पड़ेगा। देखो, कीच सो कनक जाके, पहला क्या कह रहे, कीचड़ और कनक में कुछ भी फर्क नहीं देखते हैं। कनक मतलब सोना, मतलब सोने को कीचड़ समान देखता है। कौन? ये उत्तम पुरुष की बात है, बिल्कुल उसमें नीरस भाव है। दूसरा, नीच सो नरेश पद। नीच सो नरेश पद मतलब राजा हो गया तो क्या हो गया, मान कषाय नहीं करना, एकदम तुच्छ देखते हैं, आज के आज अपन छोड़ने के लिए तैयार है, ऐसी जो बुद्धि है, ये उत्तम पुरुष। ठीक है। मीचसी मिताई गुरुवाई जाके गारसी। मीचसी मतलब, मीच मतलब मृत्यु, मिताई मतलब मित्रता, किसी के साथ मित्रता करनी, इनको मृत्यु के समान दिखाई देता है। अर्थात हम रास्ते से चले, रास्ते पर चले और किसी को हाय बाय करते चलना, पहचान देना, ये भी दुखरूप भाषित होता है। मीचसी मिताई गुरुवाई जाके गारसी, कोई हमको, हम औरों से अच्छे हैं, ये इतना ही सुने तो गाली लगती है, गाली। मतलब कितनी बड़ी बात है ये किसकी बात चल रही है? उत्तम पुरुष की। कीच सो कनक जाके नीच सो नरेश पद, मीच सो मिताई गुरुआई जाके गारसी। 4 बातें हो गई। अब आगे देखो, जहरसी जोग जाति कहरसी करामाती। जहरसी, जहर मतलब जहर लगता है,
जोग मतलब योग की क्रियाएं, वे उनको जहर के समान लगती है। और कहर ऐसी कारामाती, ये दुख रूप लगती है। कहर मतलब दुख रूप, करामाती, करामाती मतलब कोई भी क्रियाएं, वो मंत्र आदि करामत करते हैं ना, तो मंत्र आदि करना, ये करामत उनको दुख रूप भाषित होता है। व्हाट इज दिस? ये सब इसके लिए तो हम प्रवृत्त नहीं हुए थे। आपको याद होगा प्रथमानुयोग की कथा है, शुभचंद्र और भर्तृहरि, इनको इनके चाचा ने षड्यंत्र करके इनको मारना चाहा। इनको इनके भोजन में विष डालकर मारना चाहा था, लेकिन किसी कारणवश ये बच गए तो इनको वैराग्य, इनको पता चला कि चाचा ने षड्यंत्र करके अपने को मारने की कोशिश की। वैराग्य आया, दोनों निकल गए। अब शुभचंद्र हो गए दिगंबर मुनि और भर्तृहरि अन्य किसी के साथ में, वो तापसियों के साथ में चले। तो भर्तृहरि ने क्या किया, 12 वर्ष तक बहुत मेहनत करके उन्होंने ऐसा रसायन बनाया कि रसायन को पत्थर पर डालो या लोहे पर डाल दो तो लोहा स्वर्ण रूप परिणमित हो जाता था। तो भर्तृहरि के 12 साल की मेहनत, और शुभचंद्र ये तपस्या में लगे रहे। एक दिन इनका आपस में मिलना हुआ और भर्तृहरि ने कह दिया, तुम्हारा जीवन तो सब खराब हो गया। शुभचंद्र को कह रहे, जो दिगंबर मुनि हुए थे, तुम्हारा जीवन खराब है, तुमने तो कुछ भी हासिल नहीं किया। ये देखो, मैंने ऐसी विद्या प्राप्त की है कि मैं सोना बना सकता हूँ, चाहे उतना। शुभचंद्र ने कहा, इसके लिए तो हमने ये छोड़ा नहीं था, हमारे पास राजमहल में क्या कमी थी, तो यहाँ पर आकर हम फिर से सोना बनाने लग गए। और उन्होंने ये ऐसे पसीना पत्थर पर फेंक दिया और पत्थर सोने रूप हो गया। तो ये देखकर भर्तृहरि भी एकदम प्रभावित हो गए। कह रहे 12 वर्ष जिसमें मैंने लगाए, जो विद्या सीखने के लिए लगाए, ये तो इसकी ऐसी रिद्धि प्रकट हो गई है। तो ये बात मैंने क्यों कही, कहरसी कारामाती, मतलब ये जितनी भी जादूगरी दिखाई देती है, ये भी दुख रूप भाषित होती है। किसको जादूगरी दिखाओ, किसको क्रिया या करामत दिखाओ, ये तो कह रहे दुख रूप भाषित होती है। ओके, जहरसी जोग जाति, कहरसी कारामाती, हहरसी हौस पुद्गल छवि छारसी। हहर अनर्थ, अनर्थ होता है, मतलब हौस मतलब इच्छाओं की पूर्ति, इनको अनर्थ रूप भाषित होती है। ठीक है, और एक मिनट, हाँ, लौकिक उन्नति अनर्थ का कारण लगती है, मतलब यूजलेस भागना, ये रुपया पैसे के पीछे दिन रात, उठे नहीं पैसे के पीछे भागो, आया नहीं, ये अच्छे जैसा सो जाओ, कहीं भी इसको शांति ही नहीं दिखाई दे रही। कह रहे जो उत्तम पुरुष होता है उसे ये हलाहल जैसे लगता है ये सब क्रियाएं में प्रवृत्ति करना। हरसी हौस उद्गल छवि छारसी, उद्गल मतलब शरीर की कांति, छार मतलब भस्म रूप होती हुई दिखाई देती है। मतलब इसकी इस शरीर के लिए मैं ये क्या कर रहा हूँ, या शरीर के साथ श्रृंगार क्यों कर रहा हूँ, बिल्कुल उसे दुख होता है। कहा इसको सजाने धजाने मेरा समय जा रहा है, उतना समय मैं तत्व चिंतन करूँ, उतना समय मैं सुख की प्राप्ति के लिए यत्न करूँ, उतना समय मैं शुद्धात्मा हूँ, ये निर्णय करूँ, ये नक्की करूँ, ऐसा उसे लगता है। क्योंकि इसमें भी बिताया हुआ समय भी मेरा तो चला जाने वाला है, और ये अपने आप में दुख रूप है, क्योंकि उसकी अवस्था मेरे अधीन नहीं है, वो तो पराधीन क्रिया है। ठीक है, तो ये दूसरा छंद हो गया। जहरसी जोग जाति, कहरसी कारामाती, हहरसी हौस पुद्गल छवि छारसी। अब देखिए,
जालसो जग विलास जालसो जग विलास भालसो भुवन वास कालसो कुटुंब काज लोक लाज लारसी। क्या कह रहे हैं देखिए, मैं डायरेक्ट ही पढ़ता हूं। जालसो जग विलास मतलब माया जाल के समान दिखाई देता है ये जगत का विलास। ये जितने भी भाग रहे कह रहे कुछ नहीं, माया जाल है। माया जाल मतलब वहां पर सुख है नहीं, लेकिन सब भागते जा रहे सब। और क्यों भाग रहे? वो भाग रहा है इसलिए मैं भी भागू। मतलब ऐसा कोई कारण नहीं है, बस और भाग रहे और इसलिए मैं भी भागू, ऐसा वहां पर भागना। तो ये माया जाल के समान इसको लगता है। भालसो भुवनवास, भाल भाल मतलब कह रहे बाण जैसा दिखाई दे रहा है। भुवनवास मतलब घर में रहना, इसको सहस्त्र बाण अपने को लगते हैं, ऐसा इसे दुख रूप प्रतीत होता है। क्योंकि कहा किन में अटके हैं हम, कोई अपने अधीन नहीं, और इनकी सेवा चाकरी में अपने को प्रवृत्ति करनी पड़ती है। भालसो भुवनवास कालसो कुटुंब काज लोक लाज लारसी। कालसो कुटुंब काज मतलब ये कुटुंब का जो कार्य करना है काल आए के समान लगता है। अरे मरण आ गया है मेरा, तभी तो जाकर कुटुंबी जनों की वो सेवा आदि करनी पड़ रही है। देखो ये पूरा एंटी लगेगा आपको लगेगा अरे ये अलग सी बात है, अपना कर्तव्य आदि कुछ है कि नहीं है। बात कर्तव्य ये आधा करता नहीं है ये बात नहीं है, लेकिन कर्तव्य में आधा करते समय में भी इसे कैसे दुख भाषित होता है इसकी बात कर रहे हैं। एक एक चीज में उसको दुख भाषित होता है। रुपया पैसा सोना चांदी घर दार परिवार वाले सब में दुख देखता है ये। तो वो दुख के कारण वो नहीं है, लेकिन इनमें रहना ही उसे दुख रूप भाषित होता है, क्योंकि उसकी रुचि ये पर तत्व में नहीं है ना, स्वतत्व में है, इसलिए ये सब भाषित होता है। अब देखिए लोकलाज लारसी, लोकलाज लारसी मतलब क्या? मुख की राल के समान मतलब थूक के समान ऐसी दिखाई देती है। लोकलाज लार के समान दिखाई देती है। अब देखिए सीठ सो सूज सुजाने, सीट सुजस, सुजस मतलब यश की प्राप्ति हो गई, तो कह रहे वो कैसे दिखेगा उसको? सीट नाक के मैल के समान, नाक छिनक के समान कह रहे हैं। मतलब यश मिला क्या बड़ा, अरे क्या बड़प्पन हो गया तुम्हें यश मिला तो कह रहे नाक की मैल के समान देखते हैं। और बीटसो बखत माने, बीट मतलब विष्टा, तो कह रहे हैं कि भाग्योदय को विष्टा के समान देखते हैं। मान लीजिए किसी कर्म के उदय से मुझे बहुत बड़ी लॉटरी लग गई, तो कह रहे ये विष्टा के समान देखता हूं, इसको देखता तक नहीं मैं, मतलब चाहे लाखों लोग मेरी आगे पीछे घूमते होंगे लेकिन मैं उसे विष्टा के समान देखूं। ये कह रहे ये ऐसा उत्तम पुरुष का स्वभाव है। अब ये इतनी जो बातें समझाई है हमको, इतनी बातें देखकर हमको ये आदमी पागल लगता है कि नहीं लगता है? ऑनेस्टली दिल पर हाथ रख कर कहना कि ये इसको इतनी व्यवस्था इसकी होते हुए इसके हाथ में ऐसी जादूगरी है कि जो बोले वैसा होवे, या ये मंत्र बोले तो मंत्र की सिद्धि होती है और सामने वाले चमत्कार हो जाए। ये इसके सभी प्रकार के मान पोषण के सब अवसर मिलते हैं। कितने अपने अधीन लोग दिखाई देते हैं, रुपया पैसे से एकदम मढ़ा हुआ है ये, और ये सब उसमें दुख रूप और उनमें व्यर्थ की कल्पना करके उनसे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कोई राजा भी तुम कह रहा है तुम राजा बन जाओ, तो कह रहे ये नीच है, कह रहे नीच है। राजा का पद मतलब सबसे नीच पद देखता है, यूजलेस कह रहा है राज्य पद भी। और जिसके पीछे आज एक एक कुर्सी के पीछे इतनी आपस में झगड़ा और
मन मुटाव हो रहा है, अरे ये तो उनको ऐसा लात मार के निकलते हैं। तो सीठ सो सूज सुजाने, बीठ सो बखत माने, ऐसी जाकी रीति ताही बंदत बनारसी। बनारसी दास कह रहे हैं कि ऐसी जो रीति हमने बताई, ऐसी जिसकी पाई जाती है उनको हमारा वंदन है। अब देखिए ना, हमारे चित्त की भूमि में थोड़ा सा भी ऐसा भाव आता है क्या? अगर ऐसा कोई जीव दिखे तो उस जीव के परिणाम को वंदन करना। क्यों? क्योंकि हमको भी सुखी होना है, तो हमको भी ऐसे ही परिणाम अंगीकार करने पड़ेंगे। और यदि हमको भाव नहीं आया है तो विचारणीय बिंदु है कि हम कहाँ खड़े, ऐसा प्रश्न हमको करना चाहिए। इसलिए हमको ना ये अध्यात्म के वचन, ये ज्ञानियों के वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। ये एक हो गया। अब मैं डायरेक्टली पेज नंबर 187 पर नीचे, वहां पर अधमाधम पुरुष की प्रवृत्ति कैसे होती है, इससे एकदम अपोजिट अधमाधम पुरुष की। देखो, ये एक पैमाना है स्वयं को एनालाइज करने का, और एनालाइज करके किसी को बताना नहीं है कि मैं ऐसा हूं और वो ऐसा है, या एनालाइज करके दूसरे के बारे में विचार नहीं करना है। क्यों? दूसरे के बारे में विचार करके क्या हाथ में आने वाला है? यहाँ तो हम स्वयं का एनालिसिस करने वाले हैं। नीचे वाला भैया, नीचे वाला 23 वाला, हाँ, और नीचे, हाँ, ये भी सवैया 31 है। सरल को सठ कहे, वक्ता को धिट कहे, विनय करे तासो कहे, धन को अधीन है। एक एक का विचार भी करते जाते हैं। सरल को सठ कहे, जो सीधा व्यक्ति है ना, जैसे किसी को क्या, किसी को कहा, अरे हे बगा आले, ये देखो ये आ गए हमारे महापूज्य। नहीं नहीं नहीं, आया मैं महापूज्य नहीं है, तो एकदम सरलता में बोल गया। अभी किसी सामने वाले ने उपहास पूर्वक कही थी बात, लेकिन ये बात को समझ नहीं पाया, ये एकदम सरलता से इस बात को स्वीकार करे। इतना सरल व्यक्ति है, तो क्या कहे? सरल को सठ कहे। सठ मतलब मूर्ख, या जिसमें मायाचारी नहीं दिखाई देती है, वो सरल व्यक्ति है। ये दूसरा अर्थ कर रहा हूं कि मायाचारी नहीं दिखाई देती, जैसा है वैसे ही बोलता है, थोड़ा भी षड्यंत्र करके झूठ तक बोलने का उसको भाव नहीं आता है। तो हम हमेशा कहते हैं ना, इस जग में सरल व्यक्ति नहीं जी सकता है, उसको थोड़ा सा मायाचारी होगी तो ही जी सकता है। ये जगत में जीने के लायक नहीं है, क्योंकि सामने वाला इसको खा जाएगा। ऐसा हम सब मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। तो कह रहे सरल को सठ कहे, मूर्ख है ये, ठीक है। वक्ता को धीट कहे, वक्ता को धीट कहे मतलब मान लीजिए कि थोड़ी सी कोई मैंने कुछ कहा, सामने वाले ने उसको अपोज किया, तो वो वक्ता हो गया। तो वो कह रहे बहुत धीट हो तुम, हमसे मुंह लड़ाते हो, तो वक्ता को धीट कहे। विनय करे तासो कहे, धन के अधीन है। हर एक सिचुएशन अलग अलग है। देखो, आप एक एक पिक्चर इमेजिन करो, एक एक ये अभी सेंटेंस कहा ना, जैसे सरल को सठ कहे। इमेजिन करो कि एक सरल ऐसा भद्र परिणामी जीव है, वो कहीं लोक में जाता है, वो कैसे अपने माल को बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा, ठीक है। तो सरल को सठ कहे, क्योंकि थोड़ी भी मायाचारी नहीं करे तो माल बेचने में समर्थ नहीं, क्योंकि सामने वाला खा जाएगा, ऐसी बात है। सरल को सठ कहे, वक्ता को धीट कहे, विनय करे तासो कहे, धन को अधीन है। मान लीजिए मैं बहुत किसी की हाजी हाजी कर रहा हूँ, तो कह रहे ये लोभी जीव है, धन के अधीन है। विनय करना मतलब सरलता के परिणाम, या सामने वाले को आदर देना, मतलब कह रहे कि लोभी जीव हो सकता है, ये धन का अधीन है, इसलिए इतनी विनय कर रहा है, ठीक है। आगे, छमी को निबल कहे, दमी को अदति कहे।
क्षमी मतलब यहाँ पर जो क्षमावान जीव है, किसी ने मेरा बुरा कर दिया, मैंने उसको क्षमा कर दी, तो कह रहे ये निर्बल है इसलिए कुछ कर नहीं सकता ना, इसलिए हाँ चलो ठीक है मैं क्षमा कर देता हूँ ऐसे। तो क्षमी को निबल कहे, दमी को अदत्ती कहे। दमी मतलब यहाँ पर संयमी कह रहे हैं, संयमी को क्या कह रहे हैं? अदत्ती अर्थात कृपण, कमजोर है ये, ठीक है। ये दोनों एक अर्थवाची में है वैसे। मधुर वचन बोले तासो कहे दीन है। मधुर वचन जो कहता है अर्थात मधुभाषी जो होता है उसको गरीब कहता है। थोड़ा सा सॉफ्ट बोलने में होगा तो उसको कहेंगे ये गरीब है इसलिए सॉफ्ट है, नहीं तो जो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है वो कैसे आकड़ में बात करता है, मान कषायवश होकर बात करता है ना। आगे धर्मी को दम्भी निस्पृही को गुमानी कहे, तिस न घटावे तासो कहे भागहीन है। बहुत जबरदस्त आई बात, क्या कह रहे? धर्मी को दम्भी कहे, जो धर्मात्मा है उसको ढोंगी कहते। यार तुम ढोंग करते हो मतलब मान लीजिए अपने घर में भी बात होती रहती है कि बहुत तुम धर्म करने के लिए आगे बढ़ते हो और तुम्हें सादा ये छोटी सी बात छोड़ी नहीं जाती है और स्वयं को धर्मात्मा कहलाते हो, तो तुम ढोंग करते हो, ढोंग। या ऐसा घर में भी हमको सुनने मिलता है। तो क्या कह रहे? धर्मी को दम्भी कहे, निस्पृही को गुमानी कहे। अभी मान लीजिए मुझे किसी से अपेक्षा नहीं, तो मैं किसी के सामने क्यों झुकूंगा? तो कहेंगे इसको बहुत आकड़ है, ये किसी के पास जाता ही नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं है। अभी या फिर मैं कहीं जाऊंगा तो मैं बोलूंगा ही नहीं। क्या बात करना और किससे बात करना? ऐसा लगता है कि बात करके भी वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है और किसी की निंदा ही होगी, इससे अच्छा अपन चुप बैठे। तो मौन रखना भी कहते हैं कि ये बहुत गुमानी है, आकड़ में चलता है। अरे आकड़ नहीं है, इसके परिणाम अलग जाति के हैं। आपके साथ घुल मिल जाए ऐसे आपके जाति के नहीं है, तो अज्ञानी जीव क्या कह बैठता है? ये गुमानी है। अब आगे क्या कहे? तिस ना घटावे तासो कहे भागहीन है। अर्थात हमारी विषयों में रुचि घटाई हमने, तो कह रहे इसके भाग्य में नहीं है इसलिए इसने सब छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है, कह रहे तिस ना घटायो भाग्य ही नहीं है, भाग्यवान है। क्योंकि ऐसे भाव किसी जीव, विरले जीव को आते हैं, सबको नहीं आते हैं। आइए आगे। धर्मी को दम्भी निस्पृही को गुमानी कहे, तिस न घटावे तासो कहे भागहीन है। जहाँ साधु गुण देखे तिन्ह को लगावे दोष, ऐसे कछु दुर्जन की हृदय मलिन है। जहाँ साधु के गुण दिखे, अच्छे गुण दिखे, विवेकी के गुण दिखते हैं, उसमें दोष लगाता है। और ऐसा जो लगाने वाला जीव होगा वो दुर्जन ही होगा, ऐसा बनारसी दास कह रहे हैं। ठीक है, उसके परिणाम मलिन ही होते हैं। ऐसे ये छंद है, बिल्कुल सभी पढ़ने योग्य है। मतलब छंद नंबर अधम उत्तम पुरुष से लेकर मध्यम पुरुष और अधमाधम पुरुष तक। अधम पुरुष भी है, अधमाधम पुरुष भी है, ऐसी बातें हैं। चलिए, मैंने इतनी बातें इस जीव की कषाय को लेकर ही शेयर करना चाहिए। मतलब बहुत मार्मिक प्रसंग है और ये हम बार बार पढ़े और इनको पढ़कर हम सेल्फ एनालिसिस करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्म परीक्षण करें और हम कहाँ खड़े हैं इसका विचार होवे। और यदि हमको इतना भी प्रतीत हो अरे हाँ हम इस पार्टी में है, तो वहाँ से हटने का प्रयास करें। यदि हम अच्छे पार्टी में है तो वहाँ पर बने रहने का प्रयास करें। ये सब बातें हम में आनी चाहिए। और जब तक ये नहीं आ रही है तो समझना कि हमको दुख है।
हम दुखी है ये स्वीकार करना चाहिए, भले ही हम कितने ही संयोगों से जुड़े हो, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं संयोग में सुख की कल्पना होती ही नहीं है। ओके, क्योंकि जहां संयोग है उनके बने रहने का विकल्प बना ही रहता है, और वो संयोग हट जाएंगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ऐसी कल्पना आती है तो मान कषाय अपने आप पुष्ट होती है। और उस मान कषाय को बने रहने के लिए ये क्रोध कर सकता है, ये मायाचारी कर सकता है, ये लोभ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। समझ में आ रहा है क्या? आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम मायाचारी के प्रकरण में थे, मोक्षमार्ग प्रकाशक में। तथा जब इसके माया कषाय उत्पन्न होती है तब छल द्वारा कार्य सिद्धि करने की इच्छा होती है। उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, नाना प्रकार के कपट वचन कहता है, शरीर की कपट रूप अवस्था करता है, बाह्य वस्तुओं को अन्यथा बदलाता है, तथा जिनमें अपना मरण जाने ऐसे छल भी करता है। कपट प्रकट होने पर स्वयं का बहुत बुरा हो, मरणाधिक हो, उनको भी नहीं गिनता, तथा माया होने पर किसी पूज्य व इष्ट का भी संबंध बने तो उनसे भी छल करता है। कुछ विचार नहीं रहता। यदि छल द्वारा कार्य सिद्धि न हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है, विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था माया होने पर होती है। हो गया भैया, आज का तो अपना समय भी हो गया है। मायाचारी की बात हो गई। लोभ का प्रकरण अपन कल से बढ़ाएंगे आगे क्रमशः। लगभग आप नोट कर रहे होंगे कि क्रोध, मान, माया, लोभ सब में लगभग एक ही बात चल रही है, खाली शब्द चेंज हुआ है। क्रोध, मान, माया, लोभ। और क्रोध की डेफिनेशन की है कि क्रोध से ये दूसरे का बुरा करने की इच्छा हो, मान से स्वयं बड़ा और दूसरा हीन हो ऐसी इच्छा हो, माया से इसे छल करने की इच्छा हो। समझ में आया? तो ये इस प्रकार मात्र एक डिफाइन कर रहे हैं और बाकी का आगे का पैराग्राफ ऑलमोस्ट सेम ही वे रख रहे हैं। अर्थात हर कषाय ये दुख रूप है, इसकी प्रतीति हमको होनी चाहिए। अर्थात हम जब भी बात करेंगे क्या ये कौन सी कषाय है, इसका हम अभ्यास करें और उस कषाय से दूर होने का यत्न करें। यही मंगल भावना है। ओम नमः। निज निधि निज में बताई, अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।